जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे माउंटबेटन योजना 1947 के बारे में और ये जानने का प्रयास करेंगे कि माउंटबेटन योजना क्या था। देखिए, अगर हम बात करें माउंटबेटन योजना के बारे में तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। इन्होंने 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन सत्ता समाप्त हो जाएगी और शासन का उत्तरदायित्व भारतीयों को सौंप दिया जाएगा। इन्होंने क्या घोषणा किया? 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली ने घोषणा किया कि ने घोषणा किया कि 30 जून 1947 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन, किसका शासन? ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आया? और शासन का उत्तरदायित्व भारतीयों को सौंप दिया जाएगा। शासन का उत्तरदायित्व भारतीयों को सौंप दिया जाएगा। बात समझ में आया? जैसे इन्होंने ये घोषणा किया वैसे ही मुस्लिम लीग विरोध करना शुरू कर दी और उसने विरोध करने के बाद कहा कि भारत का विभाजन करो और इसे भारत और पाकिस्तान दो टुकड़ों में बांट दो। मुस्लिम लीग ने क्या किया? विरोध करना शुरू कर दिया। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? इस घोषणा के बाद इस घोषणा के बाद मुस्लिम लीग ने विरोध किया। इस घोषणा के बाद मुस्लिम लीग ने विरोध किया और क्या कहा ये सुनो। और कहा कि भारत का विभाजन किया जाए। क्या कहा? और भारत के विभाजन की बात की गई। भारत के विभाजन की बात रखी। जैसे मुस्लिम लीग ने ऐसे कहा वैसे ही ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को यह घोषणा किया कि जो 1946 में संविधान सभा गठित की गई है संविधान को बनाने हेतु, वो संविधान या वो कानून उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा या उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझे कि नहीं? क्या कहा उन्होंने? उसने कहा कि जो संविधान सभा द्वारा कानून बनाया जा रहा है वो इन क्षेत्रों पर कभी नहीं लागू होगा जो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझे कि नहीं? ऐसे क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो क्या हुआ? तो 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार
3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाए गए कानून संविधान सभा द्वारा बनाया गया कानून 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया कानून उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। बात समझ में आया। और इसी दिन क्या हुआ, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात सामने रखी। भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात सामने रखी। तो क्या होता है, इसी दिन वायसराय माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की बात सामने रखी। भारत के विभाजन की बात रखी। जिसमें कहा गया कि जिसमें दो संप्रभु डोमिनियन बनाने की बात की गई। डोमिनियन का मतलब वही देश ही होता है। डोमिनियन बनाने की बात की गई, बनाने की बात की गई, जिसमें कहा गया कि 2 संप्रभु डोमिनियन बनाए जाएंगे। वो कौन कौन से थे, भारत और पाकिस्तान। इसी को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, इसी को या इसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई। अच्छा, इस योजना को मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। क्या हुआ, इस योजना को या इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया, द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। ठीक, इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया और इनके एक्सेप्ट करने के बाद इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर
लागू कर दिया गया। बात समझ में आया कि नहीं? बात बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी बातें हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ये रहा आपका माउंटबेटन योजना। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।